बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में घर घर जाकर किया प्रचार। एसपी के गढ़ माने जाने वाला शिकोहाबाद का है इलाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के कासगंज में किया प्रचार। बीएसपी और कांग्रेस की सरकारों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हापुड़ में पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। हापुड़ में सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई याद। एसपी पर साधा निशाना, बोले अखिलेश देते थे दंगाइयों को संरक्षण। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बीजेपी को घेरा। बोले बीजेपी की लिस्ट में 99 उम्मीदवार दागी, आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। बीजेपी का पलटवार, कहा अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार अपराधियों को टिकट दिए हैं। कुछ अपराधी जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं, तो सभी को टिकट उन्होंने दिए हैं और कुछ को बाद में टिकट देने के बाद भी जेल भेजा गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। बीजेपी की स्टार प्रचारक और सांसद हेमा मालिनी मथुरा के गोवर्धन पहुंची। बीजेपी उम्मीदवार मेघश्याम के लिए मांगे वोट। चलिए भैया, थोड़ा थोड़ा गैप दे दो आगे। मौलाना तौकीर रजा खान की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हुई। मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर ने भी साथियों के साथ थामा बीजेपी का दामन। बीएसपी ने यूपी के 8 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव के प्रत्याशी घोषित किए। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है। अयोध्या से रीता मौर्य को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का नया दांव। चुनाव में समर्थन के लिए 1 करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगे प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने वाराणसी में घर घर जाकर किया प्रचार। लोगों से मांगे वोट। पटेल की पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के नवाब मलिक का यूपी के बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन। शरद पवार पर बोले एनसीपी ने कभी नहीं कहा पवार साहब प्रधानमंत्री का चेहरा है। यूपी के कानपुर में बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज। त्रिवेदी पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। यूपी में आजम खान के बेटे और स्वार सीट से एसपी के उम्मीदवार अब्दुल्ला का आरोप। कहा मेरा पीछा किया जा रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार मुझे मारने की साजिश रच सकते हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर। पंजाब से सीएम चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कल चमकौर साहब सीट से भरेंगे पर्चा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के पति को भी झटका। अदिति सिंह के पति अंगद सिंह का नवाशहर से टिकट काटा गया। सतबीर सिंह सैनी को टिकट दिया। बरनाला से पवन बंसल के बेटे मनीष को उम्मीदवार बनाया गया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एबीपी न्यूज से कहा कांग्रेस में सिद्धू की चल रही है। चन्नी के भाई तक को टिकट नहीं दिया गया। मजीठिया के खिलाफ साजिश रची गई। चुनावी राज्य गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल मोदी फोबिया से पीड़ित हैं। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। 3 साल में 10,000 नौकरियां और 80% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बजट से जुड़ी हुई खबरों पर फटाफट अंदाज में। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करेंगी। 1 फरवरी को बजट पेश होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र की होगी शुरुआत और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और दोपहर 2:30 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे। कामकाज को लेकर शाम को सांसदों के साथ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की वर्चुअल बैठक। कोरोना की वजह से बजट सत्र में सदन की कार्यवाही का समय बदला। राज्यसभा सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की, बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। पेगासस, एयर इंडिया और चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। पेगासस मुद्दे को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की। इजरायल से पेगासस डील के दावे पर रक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच। विपक्ष लगातार मांग रहा है सरकार से जवाब। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना रखी है। पेगासस पर अखिलेश का फिर बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी सरकार हर किसी के फोन में घुस रही है, अधिकारियों के फोन सुने जा रहे हैं, बीजेपी को इतना डर क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के मतदाताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। पूरे यूपी में 98 जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। लखनऊ में भी बड़ी तैयारियां। यूपी के सीएम योगी का आज आगरा में घर घर प्रचार, मतदाताओं को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे मैनपुरी की करहल सीट से भरेंगे पर्चा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज भदौड़ से नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से भरेंगे पर्चा। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। ये मोदी आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस पर शाम 5 बजे महिलाओं को करेंगे संबोधित। शिक्षक और छात्राएं भी ऑनलाइन जुड़ेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मनाएगा। हर जिले में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर मजीठिया ने दाखिल की है अर्जी। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की रिलीज रोकने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्या कोर्ट लगाएगा रोक। वैक्सीनेशन में भारत को बड़ी कामयाबी। 75% वयस्क आबादी को कोरोना टीके की दोनों डोज लगी। पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। देश में कोरोना के केस में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मरीज आए सामने। 893 लोगों की मौत। संक्रमण दर 14.50% पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना केस घटे लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं। 24 घंटे में 3,674 नए संक्रमितों की पुष्टि। 30 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर हुई 6.37%। दक्षिण भारत में कहर बरपा रहा है कोरोना। एक दिन में केरल में 51,500 से ज्यादा मरीज, कर्नाटक में 33,000 और तमिलनाडु में 24,000 से ज्यादा केस आए सामने। एमपी के उज्जैन में टूटे कोरोना के सारे नियम। लेकोड़ा गांव में एक मृत्यु भोज के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग। बेकाबू भीड़ ने गेट तक तोड़ डाला। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,160 नए मामले आए सामने। 2,500 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 10 लोगों की मौत। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की सेहत में धीरे धीरे सुधार। अब वेंटिलेटर पर नहीं है दीदी, हालांकि अभी भी आईसीयू में है एडमिट। मुंबई में होटल व्यापारियों की बढ़ी परेशानी। कोरोना केस कम होने के बाद होटल कारोबार में नहीं दी गई ढील, इससे व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विदेशी महिला से 2 किलो कोकीन मिला। कोकीन की कीमत 43 करोड़ रुपए। लाओस दिल्ली आ रही थी महिला। बैग की फॉल्स कैविटी में छिपाकर ला रही थी कोकीन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।